और अब देहरादून से खबर, जहां मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल 14 से 16 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। चमोली में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूल में अवकाश घोषित हो चुके हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया। पर्वतीय जिलों में मौसम कर सकता है ज्यादा परेशान, ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। 14 से लेकर 15 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना, यानी आज और कल का दिन बहुत ही संवेदनशील है और इसको देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश के निर्देश है। पर्वतीय जिलों में मौसम ज्यादा परेशान आपको कर सकता है, ये मौसम विभाग का अनुमान है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, पहले से ही मौसम विभाग ने इन तारीखों को लेकर, आज और कल को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। बारिश लगातार हो रही है, लेकिन जाता हुआ मानसून किस तरीके से लोगों की परेशानी खड़ा कर रहा है, वहां आप मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा और बताइएगा भी क्या कहना है मौसम विभाग का। बिल्कुल, देखिए अब मानसून बिल्कुल समाप्ति की ओर है, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से किया गया है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में करीब 100 से ज़्यादा, सैकड़ों से ज़्यादा ऐसे राजमार्ग हैं जो पूर्ण रूप से अभी बारिश की वजह से बाधित हो गए हैं, जिनको खोलने का भी प्रयास जारी है। लेकिन अगर बात करें तो 2 दिनों के लिए ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए तमाम सावधानी बरतने के निर्देश मौसम विभाग की ओर से किए गए हैं। और इसके अलावा जिस तरह से ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू होगा, तो उस लिहाज से मैदानी क्षेत्रों में नदियों का और नालों का जलस्तर बढ़ जाता है, तो नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो रात से ही हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन मौसम अभी फिलहाल बारिश का बना हुआ है। इससे हट के बात करें तो ऊपरी पहाड़ी जो जनपद है, चाहे बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, टिहरी हो, तमाम ऐसे ऊपरी पहाड़ी जनपद है जहां पर तमाम ऐसी भूस्खलन जैसी घटनाएं होने का खतरा मंडराता रहता है। तो वहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जहां पर भी रोड बाधित होता है उनको खोलने का प्रयास जल्द से जल्द हो सके, तमाम लोगों को दिक्कतें ना हो, तो उस लिहाज से सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड में तमाम अभी, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे राजधानी देहरादून का मालदेवता हो, टिहरी के तमाम क्षेत्रों, वहाँ पर आपदा ने भयंकर रूप अपना दिखाया है, तांडव वहाँ पर देखने को मिला है। तो उस लिहाज से 2 दिन भारी पड़ सकते हैं उत्तराखंड में, और उस लिहाज से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर विशेष निगरानी बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। और खासकर जो राजधानी देहरादून की जिलाधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ऐसे इलाकों को चिन्हित किया है जहां पर नदियों का जलस्तर हो या फिर नालों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की दुश्वारियों में इजाफा होता है, तो उन तमाम क्षेत्रों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये जरूर मानिए कि आने वाले 2 दिनों के लिए भारी बारिश एक बार फिर से मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि तमाम पूर्व में भी देखा, चाहे पिथौरागढ़ हो, टिहरी हो, देहरादून हो, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में आपदा का भयंकर रूप देखने को मिला, तमाम जानें लोगों की गई। तो उसी क्रम में मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए शासन की ओर से तमाम प्रदेश के जिलाधिकारी और पुलिस बल को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और जहां जहां पर भी भूस्खलन का खतरा मंडराता रहता है, तमाम पूर्व में भी घटना हुई है, वहां पर विशेष निगरानी और जेसीबी के साथ साथ बड़े उपकरणों को भी खड़ा कर दिया गया है, ताकि जो अगर भूस्खलन की वजह से रास्ते बाधित हो तो जल्द से जल्द वो खोल सके। और उस लिहाज से मौसम विभाग की ने एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो उत्तराखंड में यात्रा के दौरान यात्री आते हैं तो खासकर 2 दिनों के लिए अपनी वो यात्रा टाल दें, क्योंकि मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में अभी फिलहाल मौसम ने बदलाव करवट बदली है, और उस लिहाज मौसम विभाग का ये जो अगर बात करें तो भारी बारिश का सिलसिला आज और कल के लिए, उसको देखते हुए लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और रोजमर्रा के कामों को करते हुए भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।